हम लोगों ने श्रवण की। अब कहते हैं भगवान की बड़ी सुंदर महारास लीला प्रारंभ होती है। शरद पूर्णिमा आ गई। हाँ, शरद पूर्णिमा तो सबको पता होगा, जिस दिन बढ़िया खोबा के लड्डू बनते हैं। हाँ, तो शरद पूर्णिमा आ गई। भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन बड़ी सुंदर बंसी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनः चक्रे योग मायामुपाश्रिता। कहते हैं जैसे ही शरद पूर्णिमा आई तो भगवान ने बड़ी सुंदर बंसी बजाई। और देखो भगवान की जो बंसी है कोई साधारण बांसुरी नहीं है। हाँ, पंसस्तु भगवान रुद्रा, साक्षात भोले बाबा बंसी बनकर भगवान के अधरों की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान जिस बंसी को बजाते हैं वह बंसी किसी साधारण बांस की नहीं है। साक्षात भूत भावन भोलेनाथ बांस की बंसी के रूप में भगवान के अधरों की सेवा करते हैं। तो भगवान ने बंसी बजाई। यहाँ पर सुखदेव जी ने सावधान किया कि सावधान हो जाओ, किसी साधारण व्यक्ति की लीला नहीं है महारास लीला, साक्षात भगवान की लीला है। इसलिए ध्यान पूर्वक कथा को सुनना चाहिए। भगवान बोले भगवान की लीला है। भगवान ने बड़ी सुंदर बंसी बजाई तो बंसी की धुन सुनकर गोपियां दौड़ी दौड़ी भगवान के पास पहुंच गईं। तेरी बंसी की धुन सुन के, बंसी की धुन सुनकर गोपियां दौड़ी दौड़ी आ जाती हैं। भगवान ने बुलाया तो जो गोपी जिस अवस्था में थी भगवान की बंसी सुनकर उसने दौड़ लगा दी। कहते हैं एक गोपी लेपन कर रही थी। दो प्रकार का लेपन होता है। कितने? दो। एक माताएं घर के बाहर लेपन करती हैं, और एक लेपन चेहरे पर होता है क्रीम पाउडर का। तो दोनों प्रकार का लेपन गोपियां कर रही थी। और जैसे ही भगवान की बंसी सुनी, एक गाल में पाउडर लगाया, दूसरे गाल में लगाना भूल गई और तुरंत दौड़ लगा दी। लिम्पंत्या जंतोन्या अंजंत्या काशलोचने। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी। कहते हैं एक आंख में काजल लगाया, दूसरी आंख में लगाने वाली थी, लेकिन भगवान की बंसी की धुन सुनाई पड़ गई। तुरंत उसने दौड़ लगा दी। एक आंख में काजल लगाया, दौड़ लगा। विचार करो, यदि कोई साधारण व्यक्ति मनुष्य यदि बढ़िया भजन गाता है तो हम लोग खिंचे चले जाते हैं, संगीत के बल पर आ जाते हैं कि नहीं? बोले भैया बहुत सुंदर भजन गाता है, एक बार सुनना चाहिए। तो हम लोग यदि कोई साधारण मनुष्य भी भजन गाए, कीर्तन करे, तो हम लोग उसकी मीठी मीठी आवाज सुन के दौड़ पड़ते हैं। तो विचार करो, बजाने वाले, बंसी बजाने वाले भगवान हैं। और भगवान ने जब बंसी बजाई होगी तो कितना सुंदर उस समय सुर भगवान ने छेड़ा होगा। तो साधारण व्यक्ति यदि कोई मीठा वाद्य यंत्र या फिर अपनी गायकी कर दे तो हम लोग खींचे चले जाते हैं। तो परब्रह्म परमात्मा ने आज बंसी बजाई तो बंसी की धुन सुनकर गोपियों से रहा नहीं गया। और जो जैसी अवस्था में थी वैसी अवस्था में गोपियों ने दौड़ लगा दी। कहते हैं एक गोपी ने जैसी भगवान की बंसी सुनी उसने घर से दौड़ लगाई। उसके पति ने रोक दिया, बोले कहाँ जा रही है? घर का दरवाजा बंद कर दिया, जाने नहीं दूंगा। उस गोपी को मन में बड़ा दुख हुआ कि आज सभी गोपियां जाएंगी, भगवान का अंग संग पाएंगी और मैं यहाँ पर अकेली रह जाऊंगी। उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। सबसे पहले वह गोपी भगवान के पास पहुंच गई। परीक्षित कहते हैं महाराज आश्चर्य होता है गोपियों का इतना प्रेम भगवान से। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यह जो गोपियां हैं कोई साधारण गोपियां नहीं है,
त्रेता युग में राम जी का स्वरूप देखकर बड़े बड़े संत मोहित हो गए थे और भगवान से प्रार्थना करी थी कि प्रभु हमें आपका अंग संग मिल जाए। तो राम जी ने कहा था, बोले सुनो, अभी तो हम मर्यादा में बंधे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, द्वापर में तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। तो बड़े बड़े संत आज गोपी बन के आए। भैया भगवान ने बंसी बजाई, संतों को बुलाया, तो कैसे रह सकते हैं। वही संत गोपी बन के आए और भगवान ने बड़ी सुंदर बंसी बजाई तो तुरंत गोपियों ने दौड़ लगाया। गोपी है कौन, समझो बात। गोपी कोई स्त्री को नहीं कहा गया, गोपी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती गोपी, जो हर समय भगवान का भजन करे, भगवान का कीर्तन करे, भगवान के भजन के रस में जो हर समय डूबा रहे, वह प्रत्येक व्यक्ति गोपी है। कोई स्त्री को गोपी नहीं कहा गया। हाँ, तो भैया भगवान ने बंसी बजाई, तो भगवान की बंसी सुनकर आज गोपियां दौड़ी दौड़ी कहाँ पहुंच गई, भगवान के पास पहुंच गई। भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। गोपियों का स्वागत किया। गोपियों स्वागत है, स्वागत है। गोपियां प्रसन्न हो गईं, बोले देखो कन्हैया ने पहले हमें बुलाया, फिर कितना सुंदर हमारा स्वागत कर रहे हैं। भगवान ने पूछ लिया, गोपियों स्वागत है, आई तो हो, लेकिन ब्रूता गमन कारणम, आने का कारण क्या है। गोपियों का चेहरा लटक गया कि प्रभु आपने ही पहले बंसी बजाकर बुलाया और अब पूछ रहे हो कि आई क्यों। विचार करो, यदि पंडित जी से आपने कहा, बोले पंडित जी आज आपका निमंत्रण हमारे यहाँ पे है, पूरी मंडली का, और मंडली को लेके पंडित जी शाम को आपके घर पे पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, आपने दरवाजा खोला और पंडित जी से पूछ लिया, बोले पंडित जी क्यों आए। अरे भाई पंडित जी को तुमने बुलाया तभी तो आए। तो गोपियां भी पूछ रही हैं कि प्रभु पहले आपने बंसी बजाई, बंसी बजाकर हमें बुलाया तभी तो हम आए। मानो आज भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं। गोपियां कहती हैं प्रभु हमने सब कुछ आपके लिए त्याग दिया है, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, पूरे परिवार को, घर बार को सब छोड़ के हम तुम्हारी शरण में आए हैं। भगवान कहते हैं गोपियों क्या बात है, पति से झगड़ा हो गया है क्या, लड़ाई हो गई है। भगवान कहते हैं अरे गोपियों पति कैसा भी हो, रोगी हो, दरिद्री हो, हैं, गरीब हो, लेकिन स्त्री का परम धर्म है अपने पति की सेवा करना, भगवान कह रहे हैं। तो गोपियां कहती हैं महाराज हमारे पति से हमारी कोई लड़ाई नहीं भई, हाँ बस हम तो सब कुछ त्याग कर हम तो आपके सामने आए हैं, आपको पाना चाहते हैं। गोपियां कहती हैं कि प्रभु यह जो संसार के पति हैं ये तो क्षणिक मात्र हैं। अरे ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, अरे बरबर ये गोपाल को तास चुड़ लियो अमर हो जाए। गोपियां कहती हैं प्रभु हमने तो सब कुछ आपको मान लिया है, सब कुछ त्याग दिया है, हम तो आपकी शरण में आई हैं। भगवान बार बार समझा रहे हैं, गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं कि गोपियों पति की सेवा करना ही पत्नी का परम धर्म है। हाँ पति से लड़ाई नहीं करना चाहिए। आप लोग लड़ाई तो नहीं करते हैं। पति परमेश्वर होते हैं। क्या होते हैं? परमेश्वर नहीं, परमेश्वर। क्या? हाँ तो पति की सेवा करना पत्नी का परम धर्म है। भगवान कह रहे हैं पति कैसा भी हो लेकिन पत्नी का परम धर्म है अपने पति की सेवा करना।
पति के भी कई दायित्व हैं, कर्तव्य हैं। बोले महाराज पति यदि कुछ करे नहीं तो फिर कहाँ से सेवा करें? पति के कुछ धर्म नहीं है क्या? पति के भी धर्म है। यदि भाई गृहस्थ जीवन में आए हो, विवाह किया है, तो पत्नी की हर एक प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ करना पति का धर्म है। हाँ, अकेले स्त्री के लिए धर्म नहीं है। यदि गृहस्थी में आए हो तो गृहस्थी को चलाना, परिवार को चलाना किसका काम है? पति का। तो पति अपना धर्म पूरा करे और पत्नी अपना धर्म पूरा करे, तो जीवन की गाड़ी बढ़िया चलती रहती है। एक हाथ से ताली तो बजती नहीं तो फिर माताएं नाराज हो जाएंगी, हैं? बोले पति की तो बड़ी महाराज प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन सबका दायित्व है। जिंदगी के दो पहलू हैं, पति और पत्नी। सुख और दुख में एक दूसरे का साथ निभाने वाले, हाँ, दोनों हैं। तो दोनों को मिलजुल कर रहना चाहिए, तब जाके जीवन की गाड़ी बढ़िया से चलती है। यदि मान के चलो पति गुस्से में आ गए तो उस समय पत्नी थोड़ा साइलेंट हो जाए, हैं? हाँ, थोड़ा गुस्से को कंट्रोल में रखो। गुस्सा करना गलत बात नहीं है। काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब कहते हैं नरक के पंथ, लेकिन इनका भी एक समय है। समय पर काम ठीक है, समय पर क्रोध ठीक है, लेकिन गुस्सा करना कहाँ पे है ये विचार करना है। हर समय गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ, जहां पर थोड़ा अनिवार्य हो वहां पर गुस्सा करो, अच्छी बात है। हर समय गुस्सा करना ठीक नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो पति पत्नी का यदि तालमेल बना रहा तो जीवन की गाड़ी बढ़िया से चलती है। और महाराज दोनों एक जैसे पड़ गए तो फिर तो बस कोर्ट में फैसला होता है। हाँ, इसलिए दोनों को समझदारी से काम लेना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, बोले घर को छोड़ के क्यों आ गई गोपियों? अपने अपने घर जाओ। गोपियों ने कह दिया महाराज हमने आपके लिए सब कुछ त्याग दिया, अब तो हमने अपना सर्वस्व आपको मान लिया है। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, मैंने अपने जीवन की डोर प्रभु आपसे बांध ली। जब गोपियों ने इस प्रकार से कहा तो भगवान समझ गए कि गोपियां सब कुछ त्याग के सचमुच हमारी शरण में आई हैं। तो गोपियों के साथ भगवान ने बड़ा सुंदर रास रचाया। भगवान ने रास रचाया, गोपियों को अभिमान आया। अभिमान किस बात का? बोले देखो देखो मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। सुंदरता का अभिमान आ गया। देखो मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, इसलिए भगवान मेरे साथ नाच रहे हैं। जो सारे जग को नचाता है वो मेरी सूरत पे लट्टू हो गया। हाँ, गोपियों को सुंदरता का अभिमान आया तो कहते हैं जहां पर आता है अभिमान वहां से चले जाते हैं भगवान। एक गोपी को लेकर भगवान वहां से चले गए। गोपियां छटपटा गई, भगवान की याद में व्याकुल हो गई। जैसे पानी से मछली को यदि अलग कर दिया जाए तो मछली तड़प जाती है, छटपटा जाती है। इसी प्रकार गोपियां भी छटपटा गई, तड़प गईं। जैसे त्रेता युग में राम जी की स्थिति भई सीता जी की याद में विरह में, ऐसी ही गोपियों की स्थिति हो गई। हे खग मृग हे मधुकर्षिणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। गोपियां बार बार पुकार रही हैं, प्रभु हमसे गलती हो गई, हमारे अपराध को आप क्षमा करो, हमें अपना लो। गोपियां दौड़ती जाती हैं, कन्हैया को पुकार रही हैं। अरे कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। बार बार पुकार रहे हैं, प्रभु हमसे अपराध हो गया, हमारे अपराध को क्षमा कर दो, हमें अभिमान आ गया था। तुलसी का पेड़ गोपियों को मिलता है, तुलसी के पेड़ से गोपियां पूछती हैं, अरे तुलसी तू तो हर समय भगवान का अंग संग पाती है, तुझे तो पता होगा कि हमारे प्रभु कहाँ हैं।
तुलसी का पेड़ हिल जाता है। गोपियां तुलसी को भी खरी खोटी सुना देती, बोले ये तो हमारी सौतन है, ये नहीं बताएगी कि हमारे प्रभु कहाँ मिलेंगे। एक गोपी को लेके भगवान गए थे, जिस गोपी को लेके गए थे वह साक्षात राधा रानी थी। राधा रानी को भी अभिमान आ गया, बोले देखो देखो मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं, इसीलिए तो मुझे लेके आए। गोपियों में से राधा रानी को अभिमान आ गया। राधा रानी भगवान से कहती हैं, वो प्रभु मैं थक गई। तो भगवान ने कहा अच्छा थक गई तो कंधे पर बैठ जाओ। स्कंद आरोह्यताम, कंधे पर बैठने के लिए जैसे ही राधा रानी ने कदम बढ़ाया तो भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी भी रोने लगी। गोपियां राधा रानी को मिली हैं। राधा रानी गोपियों ने बड़ा सुंदर एक गीत गाया है, भगवान को पुकारा है। बार बार कह रही हैं गोपियां कि यदि इस गीत को सुनकर भी हमारे प्रभु यदि नहीं आए तो अब हम घर लौट के नहीं जाएंगी, इसी यमुना जी में अपने प्राणों को त्याग देंगे, लेकिन अब घर लौट के जाने वाली नहीं है। भागवत में 4 गीत हैं। कितने? 4 गोपियों ने गाए हैं। एक वेणु गीत, एक भ्रमर गीत, एक युगल गीत और एक गोपी गीत। गोपी गीत भगवान से गोपियों ने अपने भाव रखे हैं। बार बार गोपियां भगवान से कह रही हैं प्रभु कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा, जब से इस ब्रज में वृंदावन में आप आए हो तब से इस वृंदावन की महिमा अधिकम प्रजयति, बहुत ज्यादा बढ़ गई। मानो साक्षात वैकुंठ से लक्ष्मी आकर कृपा की बरसात कर रही है। गोपियां कहते हैं प्रभु यदि हमारे अंदर अभिमान आ गया था तो आपने तो बड़े बड़े लोगों का अभिमान नहीं रहने दिया। आपने तो कालिया नाग की फड़ाली पर फन पर नृत्य करके उसका भी अभिमान चूर चूर कर दिया। तो प्रभु यदि हमारे अंदर अभिमान आ गया था तो आप तो कालिया नाग की फड़ाली पर नृत्य करके उसका अभिमान चूर चूर करने वाले हैं, तो हमारा भी अभिमान आप चूर चूर कर देते। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचे सुना कृंदी है क्षयम। गोपियां बार बार कन्हैया से कह रही हैं कन्हैया यदि हमसे अपराध हो गया, अभिमान आ गया तो आप तो कृपा करने वाले हो, आ जाओ। बार बार पुकार रही हैं गोपियां। अरे कान्हा वो कान्हा आजा अब तो आजा। गोपियां बार बार पुकार रही हैं। बड़ा सुंदर गोपियों का भाव है। गोपियां कहती हैं कान्हा रे कान्हा आजा अब तो आजा, कान्हा रे कान्हा आजा अब तो आजा, कान्हा रे कान्हा आजा अब तो आजा, कान्हा रे कान्हा आजा अब तो आजा। मेरा दिल ये पुकारे आजा, अखियों के तारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, अखियों के तारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, अखियों के तारे आजा। हो मुरली वाले आजा रे कान्हा रे कान्हा आजा अब तो आजा, कान्हा रे कान्हा आजा अब तो आजा। गोपियां बार बार कन्हैया को पुकार रही हैं कन्हैया आ जाओ। हो रोता है दिल मेरा पथराई अखियां, रोता है दिल मेरा पथराई अखियां, पाटी लिहारे कान्हा पाटी लिहारे,
बाटे निहारे गाना बाटे निहारे। ओ मेरा ये जीवन सुन मेरे मोहन, मेरा ये जीवन सुन मेरे मोहन, तेरे सहारे गाना तेरे सहारे, तेरे सहारे गाना तेरे सहारे। मेरे दुखड़े मिटाने आजा, मेरी लाज बचाने आजा, मेरे दुखड़े मिटाने आजा, मेरी लाज बचाने आजा। हो मुरली वाले आजा रे कान्हा रे कान्हा, आजा अब तो आजा रे कान्हा, आजा अब तो आजा रे, 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 ओ कान्हा रे कान्हा, आजा अब तो आजा, कान्हा रे कान्हा, आजा अब तो आजा, आजा अब तो आजा, आजा अब तो आजा। गोपियां बार बार कन्हैया को पुकार रही हैं, कन्हैया मेरा ये जीवन तुम्हारे सहारे है, मेरा ये जीवन सुन मेरे मोहन, तेरे सहारे कान्हा तेरे सहारे। गोपियां बार बार कन्हैया को पुकार रही हैं, कहते हैं भैया जो सच्चे हृदय से मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान आ जाते हैं। गोपियों ने आज बार बार बहुत बार हृदय से भगवान को पुकारा है। कोई भी भक्त यदि भगवान को हृदय से पुकार ले तो भगवान फिर रह नहीं सकते, भगवान आ जाते हैं। भरी सभा में द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था भाव के साथ, तो भगवान आ गए थे। इसी प्रकार आज गोपियों ने भगवान को पुकारा तो कहते हैं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज गोपियों के मध्य प्रकट हो गए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान प्रकट हो गए गोपियों के सामने। भगवान का स्वरूप इतना अच्छा लग रहा था जैसे हजारों कामदेव भी भगवान के सामने फीके पड़ जाएं। इतना दिव्य स्वरूप भगवान ने बनाया और कई गोपियों के साथ भगवान ने आज रास रचाया और कामदेव को भी बुलाया। बोले कामदेव आज मैं हजारों गोपियों के साथ रास रचा रहा हूं, यदि तुम्हारी हिम्मत हो तो हमें विचलित करके दिखाओ। कामदेव जो सबको विचलित कर देता है, कामदेव से ब्रह्मादिक देवता भी नहीं बचे, उस कामदेव को आज भगवान ने बुलाया और भगवान कामदेव से कहते हैं कामदेव आज हम कई गोपियों के साथ रास रचाएंगे और यदि तुम्हारी हिम्मत हो तो हमें विचलित करके दिखाओ। एक एक गोपी के साथ भगवान ने रास रचाया। कामदेव ने अपने पांचों बाण छोड़ दिए, फिर भी भगवान का बाल बांका नहीं कर सका। हाँ, कामदेव थक गया। कामदेव ने भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए। बोले महाराज धन्य हो, मेरे प्रभाव से ब्रह्मा जी नहीं बचे, यहां तक कि भोले बाबा भी नहीं बचे, लेकिन आप बच गए। तो कामदेव ने आज भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए और भगवान को अच्युत नाम दिया। बोलिए अच्युत भगवान की। नच्चवती स्वरूपात इति अच्युतः। कहते हैं कामदेव कहता है कि प्रभु एक आप ही हो जो अपने स्वभाव से हटे नहीं, लेकिन जब मैं कामदेव कहता है जब मैं अपना प्रभाव छोड़ता हूं तो बड़े बड़े संत महात्मा ब्रह्मादिक देवता भी नहीं बचते, लेकिन आप बच गए। तो भगवान की है जो महाराज लीला है, इसमें काम का बिल्कुल भी प्रवेश नहीं है। हाँ, भगवान ने रास रचाया, भोले बाबा को पता चल गया।
और भोले बाबा पार्वती से कहते हैं, पार्वती, बोले हम भी उस रास में चलेंगे। पार्वती ने कह दिया, भोले बाबा वहां पुरुष प्रवेश नो एंट्री है, पुरुष प्रवेश वर्जित है, वहां तो सिर्फ गोपियां जा सकती हैं। तो आज भोले बाबा ने यमुना जी में स्नान किया। कहते हैं महाराज चुनरिया को ओढ़ दिया और गोपी का भेष धारण करके आज हमारे भोले बाबा भी उस महारास में पहुंच गए। अरे वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, है वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में धर गोपी को भेष, नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मात, यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। तो जो लोग वृंदावन गए होंगे, आज भी वृंदावन में प्राचीन मंदिर है, हाँ, गोपेश्वर महादेव का सुदामा कुटी के नजदीक है। तो आज भी वृंदावन में भोले बाबा गोपी के रूप में वहां पर विराजमान हैं। नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। वृंदावन में 2-4 मंदिर बड़े प्राचीन हैं। एक गोपेश्वर महादेव, एक कात्यायनी मैया का मंदिर वहां पर बहुत प्राचीन है, और एक वहीं पर राधा रमण जी का मंदिर है। हाँ, राधा रमण जी मंदिर की विशेषता है कि वहां पर आज भी 24 घंटे भजन चलता है। हाँ, एक बार राधा रमण जी जाने लगे थे, एक संत को सपना दिया था। बाद में राधा रमण जी ने कहा था, बोले यहाँ पर यदि भजन चलता रहेगा तब मैं यहाँ पर रुकूंगा, नहीं तो। तब से आज भी वहां की ये विशेषता है कि 24 घंटे वहां पर आज भी राधा रमण जी में वृंदावन में कीर्तन चलता है। बड़े बड़े कलाकार, एक से गाने वाले वहां पर अपनी हाजिरी देते हैं। हाँ, इतनी महिमा है। राधा रमण जी को कीर्तन बहुत पसंद है। तो वृंदावन में बड़े सुंदर सुंदर प्राचीन मंदिर हैं। वहीं पर गोपी भाव के रूप में हमारे भोले बाबा भी विराजमान हैं।